ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 26वां अध्याय। पुरंजन का आखेट में जाना। और अब राजा पुरंजन घर में वापस आ गया आखेट करके, और आखेट करने के बाद वो थका हुआ था और नहाया धोया, उसने खाना वाना खाया। अब उसको अपनी पत्नी की याद आई। ओके। अंतःपुर स्त्रियो पृच्छ द्विमना एव विदिशत वेदिशत अपि वा कुशलम रामा श्रेष्वरीणाम यथापुरा। उस समय राजा पुरंजन कुछ कुछ उत्सुक हुआ और रनिवास की स्त्रियों से पूछा, यानी कि इसमें लिखा है अगर आपने अंतःपुर स्त्रियों से, यानी कि जो अंदर की जो दासियां थी, तो उनसे पूछा, हे सुंदरियों, तुम सब अपनी स्वामिनी सहित पहले के समान प्रसन्न तो हो, खुश हो ना तुम सब लोग। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब मनुष्य भक्तों की संगति में आकर अपने में नवीनता पाता है और उसमें कृष्ण भक्ति जागृत होती है, तो वो अपने मनोरथ से सलाह लेता है, अच्छा सोचता है, अनुभव करता है और तथा चाहता है कि वह, और यह निश्चय करता है कि वह भौतिक कार्यों में लौट जाए या आध्यात्मिक चेतना में अड़िग रहे। कुशलम शब्द जो कुछ शुभ है उसका सूचक है। यदि मनुष्य भगवान विष्णु की भक्ति में लग जाए तो अपने घर को पूर्णतः शुभ रख सकता है। जब कोई विष्णु भक्ति के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगता है, भौतिक कार्यों में लगता है, तो हमेशा चिंता में रहता है। इसलिए विचारवान व्यक्ति को चाहिए कि अपने मन से सलाह ले और तय करे कि मन का किस तरह उपयोग किया जाए। यदि कोई कृष्ण के विषय में निरंतर सोचे, उनकी सेवा करने का विचार करें, उनकी आज्ञा का पालन करने का विचार करें, तो समझ नहीं लेना चाहिए कि वो सही रास्ते पर है। तो पुरंजन सलाह ले रहा था, सोच रहा था, चाह रहा था कि उसे उत्तम, कि वह अपनी उत्तम चेतना की ओर फिर से कैसे लौटे। मन सलाह दे सकता है कि विषय भोग से मनुष्य प्रसन्न रह सकता है, किंतु जब वह कृष्ण चेतना में आगे बढ़ जाता है तो भौतिक कार्यों से सुख नहीं मिलता वास्तव में। यहाँ पे बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम का, भागवत गीता का एक श्लोक, ये बता रहे हैं कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से रोका जा सकता है, परंतु विषयासक्ति बनी रहती है, किंतु उच्च रस के अनुभव होने से वो इसको भी त्याग सकता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, हम लोग केवल भगवान को ऑफर्ड प्रसाद पा रहे हैं माना, लेकिन अभी भी हमारे अंदर वो इच्छाएं वासनाएं दबी बैठी हैं, छुपी बैठी हैं। जब भी मौका मिलेगा हम उसको कर देंगे। जैसे कि हम जब घर जाते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं, उसी तरह से काम क्रोध ये सब हमने किसी तरह से दबा रखा है, मौका मिलते ही ये सामने प्रकट आएगा और गड़बड़ जाएगी। ये अंदर दबे हुए हैं, इनको ख़त्म कैसे किया जाए, ये प्रश्न है कि नियमों के पालन से हमने इनको दबा तो दिया, लेकिन इसको ख़त्म कैसे करें। इधर परम दृष्टवा निवर्तते, जब हमें हायर टेस्ट मिलेगा तब हम लोअर टेस्ट को वास्तव में छोड़ पाएंगे। नहीं तो कैलकुलेशन करते रहेंगे, ये बर्गर इतना महंगा क्यों है, ये पाव इतना महंगा क्यों है, हाँ नेचर्स की चाउमीन इतनी महंगी क्यों है। अब तो खाएगा और फिर दूसरी खाएगा तो उसको समझ में आएगा कि वास्तव में क्या है। तो टेस्ट से, स्वास्थ्य से, हेल्थ से तब आदमी को समझेगा। तो उसको पता होना चाहिए उस हायर वैल्यूज़ का, है ना, तब उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ मैं अभी तक लोअर वैल्यूज़ में घूम रहा था। नहीं तो आदमी को महसूस नहीं होता है उसको, वो कहता है सही तो है, सब प्रॉब्लम क्या है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे बच्चे, ये लोग सब लोग जो भी है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये कभी हमें छोड़ के चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है और हमने देखा है, आई थिंक इन एवरी केस आफ्टर गोइंग वो रियलाइज़ करते हैं कि हमने गलती कर दी। हाँ, क्योंकि जब वो दूसरी जगह जाते हैं तब उन्हें दिखता है नहीं वो टेस्ट हायर था, ये तो मैं नीचे आ गया, लेकिन दूर से देखने में वो अच्छा लगता है। दूर के ढोल सुहावने, दूर का ढोल, जैसे कोई बेसुरा व्यक्ति भी अगर ढाँ धड़ा धड़ा बजाए दूर से तो लगेगा यार कुछ बज रहा है। हाँ, और यहाँ बजाएगा तो क्या बजा रहे हो, दूर के ढोल सुहावने। तो कई बार दूर की चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं हमको, ख़ासतौर पे हमारे बच्चों को जिन्होंने दूसरी दुनिया देखी नहीं है। हाँ, तो इसलिए ऐसा होगा कि आफ्टर 11th 12th अभी तो एक कब्जे में है ना हमारे, जब हमारे कब्जे से निकलेंगे तो उड़ना चाहेंगे, लाइक अ ईगल, फ्लाई फ्री इन द एयर, ऐसा कई लोगों ने बोला। जब उड़ेंगे तब समझ में आएगा, उसके बाद जब पर कटेंगे तब दे विल रियलाइज़ कि नहीं ये तो घटिया जगह है, यहाँ पे तो फरेब है, झूठ है, सब कुछ धोखा ही धोखा है, कुछ असली नहीं है, इससे अच्छा तो मैं वहीं पे था। देन दे विल रियलाइज। इसी कहते हैं परम दृष्टा निवर्तते। इसलिए किसी को हायर टेस्ट अगर दिया जाए भक्ति का, भक्तों का, तब उसको ये लोअर टेस्ट खत्म हो सकते हैं उसके हृदय से।
दैट्स व्हाट यमुनाचार्य सेड कि जब भी मैं स्त्री पुरुष और उसके संग के बारे में चिंतन करता हूँ तो मुझे थूकने का मन करता है। इसका मतलब क्या हुआ? संसार तो उसी के लिए पागल है। और वो कहते हैं मुझे वॉमिटिंग हो जाती है ना? जैसे आप लोगों को वॉमिटिंग होती है, कभी किसी को वॉमिट करते हुए देखते हुए वॉमिट हो जाती है ना? या आप माना किसी ऐसी जगह जाते हैं, कई बार हम तीर्थ स्थानों में, टॉयलेट खोला तो टॉयलेट भरा पड़ा था पानी और उसमें सब मल तैर। कई बार ऐसा होता है कि नहीं? क्या होता है? अपने मुंह से निकलने लगता है कि नहीं? क्या होता है इसका मतलब? कहने का मतलब ये है कि जब तक हमें ये रियलाइज नहीं होगा कि हायर टेस्ट क्या है। और कई लोग जो जमादार है, जमादार को उल्टी आती है, वो वहीं पे खड़ा होकर आराम से साफ कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। क्यों? वो इसी में रहता है, यही उसका जीवन है। उसने आगे देखा ही नहीं कुछ। जो आगे की दुनिया देखता है कई बार, तब उसको रियलाइज नहीं, मैं बहुत ही गटर में पल रहा था, मैं गटर में था, हाँ अब मैं कुछ अच्छी जगह पे आ गया हूँ। इस तरीके से आदमी अपने हृदय की काम इच्छाओं को समाप्त कर सकता है। जैसे यमुनाचार्य ने बोला, यानी ही फेल्ट लाइक कि मुझे वॉमिट आ रही है, घृणा हो रही है उसको देख के, क्योंकि बड़ा लोअर टेस्ट दिख रहा है उनको। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यही एकमात्र तरीका है। ध्यान रखिए, केवल नियमों का पालन करके बात नहीं बनेगी, खतरा बना रहेगा छोड़ के जाने का। एकमात्र तरीका है क्या? हायर टेस्ट कैसे मिलेगा? जब हम डूबेंगे उसके अंदर, जब हम श्रवण को श्रवण की तरह करेंगे, आनंद लेंगे, रियलाइज करेंगे, डीप जाएंगे। हाँ, जब हम रीडिंग को बड़े बढ़िया तरीके से करेंगे, जब हम चैंटिंग को बहुत बढ़िया तरीके से करने का प्रयास करेंगे, न केवल ग्रीन करेंगे, बल्कि वो मेरी बात समझ नहीं आएगी आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर लाने का प्रयास करेंगे यानी कि अपनी एवरेज टाइमिंग के अंतर्गत करने का प्रयास करेंगे। जितना ज़्यादा उसमें टाइम एफर्ट डाला जाए उतना कम है। तब आपको रियलाइज़ होगा कि क्या चीज़ है वास्तव में, आनंद क्या है। तो आप उसके अनुभूतियों में आप डूबना शुरू करोगे। जब तक ये सब नहीं करोगे, जब तक सेवा, जब तक मिशनरी नहीं बना लोगे। मिशन जानते हैं वो क्या कहते हैं? वो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या है ये? दिस इज़ कॉल्ड, हाँ, एक जज्बा। वो जज्बा देश के लिए था। ऐसे ही जज्बा, इससे कई गुना जज्बा किसका था? श्रील प्रभुपाद। वो तो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी नहीं थे, हाँ, जज्बा। और उनके शिष्यगण जो आज भी प्रचार कर रहे हैं, उनके जाने के 50 इतने सालों बाद भी आज भी वो प्रचार कर रहे हैं। तो उनके अंदर ही, तो उनके अंदर क्या मिल रहा है उनको? हायर टेस्ट मिल रहा है। जो हायर टेस्ट हम कहीं खाने में, पीने में, सोने में या इन चीज़ों में देख रहे हैं। ध्यान रखिए, खाने पीने में, सोने में, इन चीज़ों में टेस्ट कौन ढूंढता है? जानवर। जानवर के पास यही है। जानवर मिशनरी बन सकता है? बताइए। कुत्ता बोल सकता है कि मैं दुनिया के संविधान को बदल दूंगा, मैं कुत्तों के लिए आरक्षण पैदा करूंगा, हैं? क्योंकि कुत्तों को मारा जा रहा है। कुत्ता कर सकता है ऐसा? मनुष्य कर सकता है? मनुष्य कर सकता है कि मैं प्राण लेता हूँ, और वो एक पैशन बन जाता है, जीवन का एक पर्पस बन जाता है उसका। उसके बाद उसको कुछ भी नहीं चाहिए। अदरवाइज व्हाट इज़ द थिंग दैट भगत सिंह जो है, उन्होंने फांसी चढ़ा ली अपने आप को। क्या उनके अंदर जवानी का जज्बा नहीं था? शादी करने की इच्छा नहीं थी उनके अंदर? हाँ, क्या वो पछता रहे थे फांसी का फंदा लटकने तब भी पछता रहे थे? सुना आपने? कहते माफ़ कर दो या छोड़ दो। नहीं, हो गए जिंदाबाद, इनकलाब करते करते मर गए। फिर वो देशभक्ति है। देशभक्ति से कहीं ऊंचा क्या है? कृष्ण भक्ति है। तो उसमें कितना जज्बा होना चाहिए फिर? कृष्ण भक्ति में तो फांसी अगर लगा भी दी इस चक्कर में, सीधा भगवान के धाम में जाएगा। अगर मर भी गया तो ही भगवान के धाम जाएगा। तो ये करने का हमें जज्बा पैदा करना चाहिए वास्तव में। तब हमसे ये लोअर टेस्ट छूटेगा। लेकिन बहुत ही निचले स्तर पे क्या करेगा? घर में आते ही सबसे पहले क्या पूछेगा? खाने में क्या है? मम्मी क्या कपड़े पहन के रहती हो? कम से कम मैं आऊँ तो सजी धजी दिखनी चाहिए मुझे मूड खराब हो जाता है सारा। हाँ, वो मूड बनाने के लिए घर में आता है वो, तो इंद्र तृप्ति के लिए आता है। हाँ, लाइक अ एनिमल। ऐसा नहीं बनना है। न तर्थे न तथे तरही रोचन्ते गृहेषु गृह संपदा यदि न स्याद् गृहे माता पत्नी वा पति देवता व्यंगे रथ इव प्राज्ञः को नामासीत दीनवत।
राजा पुरंजन ने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरे घर का सारा सामान पहले की बात ही मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, आज कुछ कमी है कहीं पर। हाँ, मैं सोचता हूँ कि यदि घर में माता अथवा पति परायण पति ना हो तो घर पहियों से विहीन रथ की तरह प्रतीत होता है। ऐसा कौन मूर्ख है जो ऐसे व्यर्थ रथ पर बैठेगा। तो क्यों कह रहा है वो, पत्नी नहीं दिख रही है कहीं पर, तो कह रहा है घर कुछ सूना सूना सा लगता है तेरे बिना। तेरे क्या है, तेरे बिना भी क्या जीना वो साथी रे, ऐसे कह रहा हो। कह रहा क्या फ़ायदा इसका महल का, इसका तेरे बिना भी क्या जीना। जब पति परायण पत्नी ना हो तो घर पहियों से विहीन रथ है, ऐसा रथ इसमें पहिया ही नहीं है। ऐसा कौन मूर्ख है। कितनी बढ़िया कविता लिखते हैं रोज, इसलिए कहते हैं कि मैं कभी कवि ना बन जाऊं। तेरे प्यार में कविता बन ही जाते हैं, वो कवि बन जाते हैं। भगवान के लिए तो नहीं लिख पाते हैं कुछ कविता, लेकिन पत्नी के लिए श्रृंगार शतक लिख देते हैं। समझ में आ रहा है बात। तो बहुत ही इस वक्त उनका विरह है, जैसे कि भगवान के लिए विरह होता है, इनको पत्नी से बड़ा विरह है। तो कह रहे हैं मैं घर में आ गया हूँ, खेल खाल के खा पी के आया ऑल दो, लेकिन फिर भी खुश नहीं है। कह रहा है जिसके जीवन में पत्नी ना हो उसका क्या खुश। तो गया क्यों था फिर, अभी तो जाके आया और पत्नी को पूछा तक नहीं जाते हुए, बताया तक नहीं जाते हुए, अब वो खबर लेगी। लेकिन आप पत्नी पत्नी कर रहा है। समझ में आ रही बात। सब झूठ है परे व्यवस्था में। अब उसको डिफरेंट सुख चाहिए तो वो पत्नी को ढूंढ रहा है। पहले आखेट को ढूंढ रहा था, हंटिंग को ढूंढ रहा था। कुछ समझ में आती है बात। समझिए इस बात को कि व्हाट वेयर इज़ आवर रियल लव एंड अटैचमेंट, वेयर वी शुड डेवलप एंड रेस्ट एवरीथिंग इज़ आवर ड्यूटी इन दिस वर्ल्ड। उसको बड़े अच्छे से निभाते हुए हमें भगवान के प्रति अटैचमेंट पैदा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।